आएंगी और कुंडली में बैठे ग्रह नक्षत्र भी आपका पूरा सहयोग देंगे। इससे आपका बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपकी 7 पीढ़ियां तक इसका लाभ उठाएंगी। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के बारे में हमें महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने विशेष आग्रह पर बताया है। यह कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि शास्त्रों में इसे धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है। 144 साल बाद मिले इस दुर्लभ संयोग को अगर आप चूक गए तो अगली बार यह अवसर 144 वर्षों बाद ही आएगा, जिसे देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इसीलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस अवसर को हाथ से जाने न दें। अगर इस जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं तो हो सकता है कि आप अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर को गंवा दें। भगवान हर व्यक्ति को जीवन में कुछ सुनहरे मौके देते हैं और इस बार की माघी पूर्णिमा भी उन्हीं में से एक है। यह दोबारा कभी नहीं आने वाला, इसलिए इस वीडियो की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यह पूरा ब्रह्मांड इस विशेष पौधे की जड़ में समाया हुआ माना जाता है। इसलिए अगर आप इस दुर्लभ पौधे की जड़ को 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन प्राप्त करके धारण कर लेते हैं तो यह आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। इस एक उपाय से आपको त्रिदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यह इतना प्रभावशाली है कि आप जीवन भर इस उपाय को याद रखेंगे। हम सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या जरूर होती है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, पारिवारिक परेशानी हो, नौकरी व्यापार से संबंधित बाधा हो, सेहत या संतान से जुड़ी समस्या हो। लेकिन इस चमत्कारी पौधे की जड़ धारण करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि यह पौधा कौन सा है, इसे कैसे धारण करना है और इसका सही तरीका क्या है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को बनाने और साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसीलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। साथ ही इस माघी पूर्णिमा पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग इस चमत्कारी पौधे की महिमा से भली भांति परिचित होते थे। इसलिए जब भी उन्हें यह पौधा दिखता, वे इसे प्रणाम कर इससे जुड़ा उपाय जरूर करते थे। शास्त्रों के अनुसार यदि माघी पूर्णिमा के दिन इस पौधे की जड़ को धारण किया जाए तो पितरों का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे छिड़छिड़ा भी कहा जाता है, अवश्य देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। वे लोग वास्तव में भाग्यशाली होते हैं जो इसकी महिमा को समझते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसकी महिमा का उल्लेख कई बार किया गया है। आज हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे के विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना गया है। यदि इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, और जहां विष्णु प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। जब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन से सभी कष्ट, रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं। कोई भी बाधा उन्नति के मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, घर खुशियों से भर जाएगा और जीवन समृद्धि से खिल उठेगा। धन से जुड़ी कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें हम आपको हर जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, अपामार्ग के पौधे को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि औषधीय रूप से भी बेहद उपयोगी है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन और किडनी से जुड़ी 50 से अधिक बीमारियों का समाधान संभव है। यह कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि प्रकृति का एक वरदान है। आपने अपने क्षेत्र के बुजुर्गों से इस पौधे के उपयोग के बारे में जरूर सुना होगा। कई लोग इसका उपयोग दातुन के रूप में भी करते हैं। हम आपको इसके तने, पत्तों, बीज, फूल और जड़ के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि इस पौधे का हर भाग महत्वपूर्ण है। यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता है और इसे चिड़चिटा या अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लाल अपामार्ग और सफेद अपामार्ग।
हालांकि सफेद अपामार्ग को अधिक प्रभावशाली माना जाता है और आज हम आपको इसके तांत्रिक उपयोग के बारे में बताएंगे। यह उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आएगी और धन की कमी दूर होगी। आज के समय में हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन अगर आप कुछ मिनट निकालकर इस उपाय को ध्यान से समझ लें तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। यह उपाय पूरी तरह से शास्त्रों में वर्णित है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले इस पौधे के स्वास्थ्य लाभों को भी समझना जरूरी है। यह उपाय प्राचीन काल से हमारे बुजुर्गों द्वारा आजमाया जाता रहा है और वे इसके चमत्कारी प्रभावों को भली भांति जानते थे। इसके अलावा यह पौधा सभी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़े साथी या ढैया का प्रभाव हो तो इस पौधे का उपाय करने से राहत मिलती है। भक्तों, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़े साथी होती है तो उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे सफलता पाने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चमत्कारी पौधा ऐसा भी है जो शनि की साढ़े साथी के प्रभाव को कम कर सकता है। यह पौधा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं और वे बूंदें इसी पौधे पर आकर रुकी थीं। इसीलिए इसे अमृत तुल्य माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस पौधे का कौन सा तांत्रिक प्रयोग माघी पूर्णिमा के दिन आपके जीवन को बदल सकता है। यदि माघी पूर्णिमा के दिन लाल अपामार्ग, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, की टहनी से दातुन की जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि वह जो भी बोलेगा वह सच होने लगेगा। कहा जाता है कि इस दिन इस पौधे से दातुन करने से माता सरस्वती स्वयं आपकी वाणी में वास करने लगती है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन अपामार्ग की जड़ का विधिपूर्वक पूजन करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसे धारण किया जाए तो व्यक्ति को जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो श्वेत अपामार्ग का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। यह न केवल आर्थिक लाभ देता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। श्वेत अपामार्ग के पत्तों को जलाकर उसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं उन्हें माघी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर उपयोग करने से वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। यानी आप जो भी कहेंगे सामने वाला उसे मानने के लिए बाध्य हो सकता है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना लाभकारी माना जाता है। अगर घर में किसी व्यक्ति को नजर दोष लगता है या विवाह तय होने के बाद बार बार टूट जाता है तो पंचोपचार विधि से पूजन करके अपामार्ग की डंठल को दाहिने हाथ की भुजा पर धारण करें। इसे कम से कम 1 वर्ष तक पहने रखें। इससे जीवन में सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। साल 2025 में माघी पूर्णिमा का पावन पर्व 12 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यदि तुलसी माता की जड़ से जुड़े कुछ खास उपाय किए जाएं तो जीवन धन, सुख और समृद्धि से भर सकता है। इस दिन कुंडली में मौजूद सभी दोषों को दूर करने के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। इनमें सबसे प्रभावी उपाय तुलसी माता की जड़ से जुड़ा एक उपाय है। अगर आप इस दिन विधि पूर्वक तुलसी माता की पूजा करते हैं और करियर कारोबार में उन्नति के लिए बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघी पूर्णिमा हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह पूर्णिमा 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर शुरू होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम 7:02 पर समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार 12 फरवरी को ही माघी पूर्णिमा का व्रत और पूजन किया जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से, गंगा स्नान, दान पुण्य और विशेष उपायों को अपनाने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही धन प्राप्ति के लिए भी इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जिनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने जा रहे हैं। दोस्तों, 12 फरवरी बुधवार के दिन एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है।
इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिससे माघी पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इस विशेष दिन पर 4 बड़े शुभ योग बनने जा रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। इन शुभ योगों के प्रभाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसेगी। यदि इस दिन आप चुपचाप बिना किसी को बताएं तुलसी माता से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। माघी पूर्णिमा के दिन बनने वाले इन विशेष योगों का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। अमृत सिद्धि योग में पूर्णिमा तिथि का आना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और इस योग में किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान संभव हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन की गई पूजा और आराधना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है और पूरे वर्ष भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपके जीवन की हर परेशानी को हल कर सकता है, चाहे वह धन, स्वास्थ्य या संतान प्राप्ति से संबंधित हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस उपाय को सही तरीके से कर सकें और आपका भाग्य प्रबल हो जाए। आपके नवग्रह आपके पक्ष में कार्य करें, आपके घर में समृद्धि और उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिले और उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती लिखें। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर लिखें, जिससे आपकी राशि के अनुसार आपको विशेष उपाय बताए जा सके। हम आपके कमेंट का उत्तर देकर आपको आपकी राशि के अनुसार लाभकारी उपाय बताएंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो हर पूर्णिमा तिथि का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा को साल की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान और अन्य धार्मिक कार्य करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ माता सरस्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता की जड़ से जुड़ा यह विशेष उपाय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम आपको कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है और जिनके कार्य बार बार अधूरे रह जाते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो यह संभव है कि आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र अनुकूल स्थिति में नहीं है या कोई ग्रह उग्र अवस्था में है जिससे परेशानियां बनी हुई हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि माघी पूर्णिमा से एक दिन पहले तुलसी माता की विधि पूर्वक पूजा करनी है और उनकी थोड़ी सी जड़ निकाल लेनी है। एक दिन पहले जड़ निकालने का कारण यह है कि पूर्णिमा के दिन तुलसी को न तो जल अर्पित करना चाहिए और न ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। अब इस जड़ को माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। फिर इसे लाल कपड़े में लपेटकर ताबीज बना लें और लाल धागे में पिरोकर पहन लें। पुरुष इसे दाहिनी भुजा में और महिलाएं बाईं भुजा में बांधें। ऐसा करने से सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन से रोज सुबह और शाम तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे न केवल तुलसी माता प्रसन्न होती हैं, बल्कि माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अत्यधिक तनाव में रहते हैं, वर्कलोड ज्यादा रहता है या बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, तो माघी पूर्णिमा का दिन मन की शांति पाने के लिए बहुत शुभ होता है। इसके लिए तुलसी की जड़ की माला बना लें या बाजार से तुलसी की जड़ वाली माला खरीद लें। यदि बाजार में उपलब्ध न हो तो हमारे वीडियो के व्यू प्रोडक्ट सेक्शन से भी इसे ऑर्डर किया जा सकता है। इस माला को गंगा जल से शुद्ध करके गले में धारण करें। इससे आपके तनाव में कमी आएगी
और मन शांत रहेगा। यदि परिवार में किसी सदस्य की तबीयत बार बार खराब रहती है, नजर दोष लग जाता है या किसी पर नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है, तो माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की जड़ को पूजा स्थल पर किसी पीले कपड़े में लपेट कर रखें। अगले दिन इसे उसी कपड़े में लपेटकर प्रभावित व्यक्ति के गले में धारण कराएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन चांदी या सोने का हाथी घर लाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हाथी अत्यंत प्रिय है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और राहु के अशुभ प्रभाव से बचाव होता है। धन वृद्धि के लिए कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह उपाय धन आकर्षित करता है। चांदी या तांबे के छोटे घड़े गड़वी में तांबे, चांदी या पीतल के सिक्के डालकर इसे घर की तिजोरी में रखें। इससे घर में समृद्धि आती है। पूजा में एक ताम्र या कांच से कलश में जल भरें, उसमें आम के पत्ते डालें और ऊपर नारियल रखें। इस पर रोली से स्वास्तिक बनाकर मौली बांधें। यह उपाय लक्ष्मी कृपा के लिए किया जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनके सामने 7 मुख वाला दीपक जलाएं। 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से धन लाभ जल्दी होता है। माघी पूर्णिमा की रात को घर के विभिन्न स्थानों जैसे मंदिर, तुलसी के पास, दरवाजे, पीपल के नीचे, चौराहे, तिजोरी आदि में दीप जलाने से घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माघी पूर्णिमा पर कुलदेवी, देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। लक्ष्मी भोग में दोस्तों, लक्ष्मी जी को मखाना, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिठाई, सर, भात आदि बहुत पसंद है। अगर कोई व्यक्ति कम से कम 11 शुक्रवारों को एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग अर्पित करता है, तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होती। इसी के साथ माघ माह की पूर्णिमा के दिन मां सरस्वती को शहद जरूर अर्पित करें। इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की कृपा से कोई भी व्यक्ति जो बुद्धू हो वह महान विद्वान बन सकता है और कार्य में सफलता पा सकता है। अब हम माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में जानेंगे और उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें आपको इस दिन अपने घर जरूर लाना चाहिए। माघी पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख का यह उपाय करें ताकि आपकी तरक्की और सफलता की कामना पूरी हो सके। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। मोर पंख को धर्मशास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। ये कृष्ण भगवान का प्रिय पंख है। मोर पंख देखने में जितना सुंदर होता है उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। माना जाता है कि इस पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। पूर्णिमा के दिन इस पंख का उपाय करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। इस पंख को स्थापित करने के लिए जिस स्थान पर आप इसे रखना चाहते हैं उसका शुद्धिकरण करें। इसके लिए उस स्थान पर गंगा जल से छींटे दें जिससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा। फिर उस स्थान पर पुष्प रखें। यह भगवान को एक प्रकार से आसन देने जैसा है। पूजा के दौरान पहले भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल चढ़ाएं। इसके बाद तिलक, अक्षत, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें। फिर धूप और घी का दीपक दिखाएं। यह दीपक आपको उठाकर नहीं रखना है, क्योंकि यह आपके द्वारा की गई पूजा का साक्षी बनेगा। इसलिए दीपक को नीचे कभी नहीं रखा जाता। आरती के लिए एक दूसरा दीपक प्रयोग करें। नैवेद्य के रूप में जो मिठाई आपके पास हो उसे भगवान को अर्पित करें। साथ ही फल भी चढ़ाएं। अगर कुछ नहीं है तो मिश्री के कुछ दाने लेकर उसे भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल तो जरूर चढ़ाना है। फिर हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना भगवान से कहें। इसके बाद एक पान का बीड़ा तैयार करें। पान की पत्तियां लें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। फिर इसे भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। अगर आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करें। फिर आपको वहां बैठकर एकादशी की कथा सुननी है। कथा हमने वीडियो के अंत में दी है, तो आप इसे जरूर सुनें। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और भोग अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस दिन आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि में अन्न खाना मांस खाने के समान होता है।
अब हम कुछ और नियमों के बारे में जानते हैं जिनका पालन आपको इस दिन करना चाहिए। जया एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी बहुत महत्व है। तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। तुलसी पूजन से आपका व्रत सफलतापूर्वक पूरा होगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना है, लेकिन जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल वर्जित है। जो व्रती हैं उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए, जैसे कुटू या सिंघाड़े से बनी कोई भी वस्तु। ये चीजें खा सकते हैं, जैसे हलवा या खीर बनाकर खा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि इनमें नमक, मिर्च, काली मिर्च या सेंधा नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। व्रत में तामसिक पदार्थ जैसे मांस और मदिरा वर्जित होते हैं। आपको सादा भोजन ही करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से बचना चाहिए। व्रत करने वालों को अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ क्लेश नहीं करना चाहिए और घर में सुख शांति का माहौल रखना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और द्वेष की भावना से बचना चाहिए। शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन और कीर्तन करके व्यतीत करें, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बहुत प्रिय है। जो लोग कीर्तन करते हैं उन पर भगवान की कृपा बरसती है। इस पूर्णिमा और एकादशी पर विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन तब तक करना चाहिए जब तक व्रत का पारण नहीं हो जाता। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उन्हें भी इस नियम का पालन करना चाहिए। पारण के दिन सूर्योदय से पहले उठें और पारण विधि जानें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और लाल पुष्प, पीले अक्षत अर्पित करके भगवान को तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान को दीप और धूप दिखाएं। पूर्णिमा के दिन काले तिल से बनी मिठाई या लड्डू भगवान को अर्पित करें। अगर काले तिल नहीं है तो सफेद तिल से बनी मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान को पारण का भोग अर्पित करें, जिसमें पीले चावल का भोग या फल का भोग भी हो सकता है। केसर की खीर का भोग भी जया एकादशी पर विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। पारण के समय भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद जल लेकर पूजा थाली के चारों ओर घुमाकर उसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। पुष्पांजलि के लिए भगवान से निवेदन करें और क्षमा याचना करें यदि किसी प्रकार की भूल हो गई हो। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और दया का वरदान मांगे। ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है। अगर आप उन्हें भोजन नहीं करा सकते तो दान जरूर करें। अब जया एकादशी किस दिन मनाई जाएगी? माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 पर होगी और समाप्ति 8 फरवरी 2025 को रात 9:26 पर होगी। 8:06 पर होगी। इसलिए जया एकादशी 8 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माघ मास की एकादशी का महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी से व्रत करने से मनुष्य को पिशाचों और बुरी आत्माओं का भय नहीं रहता। एक बार नंदन वन में उत्सव हो रहा था, जिसमें सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव में नृत्यांगना पुष्पवती ने सभा की मर्यादा भूलकर नृत्य किया और गंधर्व गायन की मर्यादा भंग की।